ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान अमेरिका जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। ईरानी वजीर खारजा अरागची ने कहा, हम लेबनान में हिजबुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे माहदे में लेबनान के बशमूल हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नाकाबंदी खत्म और आबना हुर्मुज खोलना अबूरी माहदे का हिस्सा है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका माहदे के खिलाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए, ईरान दबाव में नहीं आएगा। लेबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। अब्बास अरागची ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि हम पहले कभी माहदे के इतने करीब नहीं थे और ये अगले 1 या 2 दिन में हो सकता है या अगले कुछ दिनों में। उन्होंने कहा कि मुफाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 नुकात होंगे। जब यह तय हो जाएगा तो अवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। अरागची ने कहा कि अबूरी माहदा पहला कदम है, अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मज़ाकरात नहीं होंगे। आबना हुर्मुज की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान आबना हुर्मुज में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह को यकीनी बनाएगा। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर दी जाने वाली तफसीलात का तहरीरी तौर पर तयशुदा शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान का माहदे से मुताल्लिक़ एक कमज़ोर और बेबुनियाद पर मुबनी बयान दावे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वाज़ेह है कि ईरान की सरकारी खबर रसां इदारे इरना ने तफसीली रिपोर्ट में ईरान और अमेरिका के दरमियान नई मुफाहमती याददाश्त के उमूमी खदो-ख्याल बयान किए थे। BBC फारसी के मुताबिक इरना ने मुमकिना माहदे के मतन से मुताल्लिक़ दावा किया कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जानिब से मुकर्रर करदा तमाम रेडलाइंस को मतन में शामिल किया गया है और ये सब सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मुसलसल निगरानी के दायरे में किया गया। जब ईरानी मीडिया की तरफ से इस खदोखाल को वाज़ेह किया गया, इस पर अमरीकी सदर नाराज़ हो गए। उधर अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने ईरानी मीडिया में आने वाली मुमकिना माहदे के मतन की खबरों पर तनकीद करते वाज़ेह किया कि ईरान को कोई नगद रकम नहीं दी जा रही और न ही किसी माहदे पर दस्तखत करने या किसी इजलास में शिरकत के बदले फंड्स जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में वेंस ने लिखा कि आबना हुर्मुज को दोबारा खोलने और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खात्मे से मुताल्लिक़ किसी मुमकिना माहदे पर बहुत सी गलत मालूमात सामने आ रही हैं। उनके बकौल यह माहदा इस तरह तरतीब दिया गया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खदशात को तरजीह दी जाए। इस दौरान तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बखाई का कहना है कि मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ शायद किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं की जा सकती। क़ियादत के फैसले से पहले मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त मुकाम पर तबसरा नहीं कर सकता। मीडिया से बात करते हुए बखाई ने कहा कि ईरानी फैसला साज इदारों के मुफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुलाकात जारी है। बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। इस्माइल बखाई ने कहा कि दाखिली मुशावरत क़तई नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। माहदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि उसकी फौज ने आबना हुर्मुज में ईरान की जानिब से भेजे गए हमलावर ड्रोन्स को मार गिराया है। सेंटकॉम की जानिब से एक्सपर जारी बयान में कहा गया कि ईरान ने आबना हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश में कई एक तरफा हमले किए, ड्रोन्स को लॉन्च किया। बयान में बताया गया कि अमेरिकी फौज ने गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान उन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया है और आबना हुर्मुज से जहाज़ों की आमद रफ्त बिला रुकावट जारी है।